हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द ईएमएफ ऑफ द सेल। किसका ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है बच्चों? ये हमारे पास सेल दे रखी है एट 298 केल्विन 0.2905 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ई सेल की वैल्यू गिवन है। ई सेल की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों? 0.2905 वोल्ट हमारे पास इस तरीके से गिवन है। और आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों? अगर आपसे पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है हमारा द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं बच्चों? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हम लोग कैसे ही निकालेंगे उसको, कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एन ई नोट सेल, है ना बच्चों? ये हुआ इस तरीके से। एंड अपॉन में क्या आ जाता है आपका? 0.0591। एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? लॉग के सी, है ना? ये आपका क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है कि सबसे पहले हमको एन निकालना होगा, ई नोट निकालना होगा, तब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे ये हमें देखना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला कंपार्टमेंट हमारा कौन सा कंपार्टमेंट होता है? एनोड का। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? Zn से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड ये वाला कंपार्टमेंट हमारा कौन सा होता है बच्चों? रिडक्शन का। क्योंकि Fe2 पॉजिटिव से Fe में जा रहा है, तो ये कैथोड कंपार्टमेंट होगा और ये हमारा क्या? सॉल्ट ब्रिज। तो एनोड पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अपनी रिएक्शन को लिखेंगे, वो किस तरीके से हमारी Zn से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों कैथोड की, तो कैथोड पे आपके पास क्या है कि कैथोड पर होगा रिडक्शन, तो Fe2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। एंड ये आपको क्या दे रहा है? Fe दे रहा है। क्या दिया है बच्चों? Fe दिया है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे, कि यहाँ पे क्या हुआ? Zn हुआ एंड प्लस में आपका Fe2 पॉजिटिव हुआ। और यहाँ पे क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव बनाएगा एंड प्लस में आपका Fe बनाएगा, है ना बच्चों? क्या बनाएगा? प्लस में आपका Fe बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसको किस तरीके से चलाएंगे आगे, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें सबसे पहले ई नोट सेल निकालना है। वो कैसे निकलेगा? नेक्स्ट इक्वेशन से ई सेल बराबर क्या होता है? ई नोट सेल। ठीक है, एंड माइनस में क्या आएगा आपके पास? 298 केल्विन टेम्परेचर, तो माइनस 0.0591 अपॉन में एन। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग क्यू आ जाएगा। क्यू क्या है आपका? रिएक्शन कोशिएंट। तो क्यू बराबर क्या होगा बच्चों? अपने पास Zn2 पॉजिटिव होगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे Fe भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? Zn होगा एंड ये आपका Fe2 पॉजिटिव। तो अब जो ये हमारे Fe है और ये जो Zn है, ये हमारे क्या होंगे? टेक एज यूनिटी ले लो। क्यों? क्योंकि बच्चों इनको क्यों यूनिटी लिया? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना? तो अब यहाँ से Q की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या आ गया? Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है? 0.01 है। और इसकी अगर हम देखें Fe2 पॉजिटिव की, तो 0.0001, ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q बराबर आ गया आपका 10। ठीक है ना बच्चों? अब ई नोट सेल अगर हम निकालेंगे तो ई नोट सेल हमारे यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? ये हो गया ई नोट सेल। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई सेल। वन सेकेंड, ई नोट लिख दिया मैंने यहाँ पे भी, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ई सेल आएगा बच्चों। एंड ये अपना पास क्या आ जाएगा? अगर हम इसको ध्यान से करें तो ई सेल आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हुआ? -0.0591। एंड ये अपॉन में कितना है? 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्या है बच्चों? 2 है। एंड ये log 10 आ गया, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? प्लस में होगा बच्चों ये, है ना? log 10 की वैल्यू होती है 1। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास ये कितना आ जाएगा? 0.2905। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 0.0295 समथिंग, है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? 0.32 के समथिंग हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें पुट कर दो इसको, log Kc बराबर, है ना? एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 मल्टीप्लाई में 0.32 एंड अपॉन में क्या है? 0.0591। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम देखें तो इसको 0.32 अपॉन में 0.0295 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो अपने ऑप्शंस को, अगर आप देखो तो ये आपका log Kc है, और Kc बराबर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 0.32 अपॉन में 0.0295। ये आपका क्या गया बच्चों? Kc निकल कर आ गया। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 0.32 अपॉन में 0.0295 बिल्कुल सही है। ई की पावर दे रखा है, काट दो बच्चों। ई की पावर 0.32 अपॉन में 0.0591 गलत है बच्चों। एंड डी में क्या दे रखा है? 10 की पावर 0.26 अपॉन में 0.0295, ये भी गलत है। So correct answer will be the option A. I hope you understand it very well. Thank you.